अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ सी शार्प वेरिएबल्स। आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स जो है ना वो डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ बनाए जा रहे होते हैं। तो अगर आपको वेरिएबल्स को समझना है तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप्स को समझना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है ना 5 डेटा टाइप्स होती हैं इन सी शार्प: इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बूल। इंटीजर यूज़ होती है इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, ऐसे वैल्यूज़ जो कि होल नंबर होती हैं विदाउट डेसिमल होती हैं। डबल वाली वैल्यू जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होती है या डेसिमल वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको स्टोर करने के लिए। कैरेक्टर जो है वो सिंबल्स वगैरह को स्टोर करने के लिए या फिर सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सच एज ए हो गया, बी हो गया, कोई भी सिंबल आपको इसको स्टोर कराना है तो आप कैरेक्टर यूज़ करोगे। स्ट्रिंग जो है वो एक पूरी स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट है, उसको स्टोर कराने के लिए हेलो वर्ड हो गया या कुछ भी ऐसा। ठीक है, इसको हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। उसके बाद बूल है जो कि वैल्यूज़ विद टू ऐसे वाले जिनके अंदर हमेशा 2 आंसर होंगे, ये ट्रू का या फॉल्स होगा। ठीक है, ये येस होगा या नो होगा। ऐसी वैल्यूज़ को सेव करने के लिए बूल की डाटा टाइप यूज़ की जाती है। अब वेरिएबल्स जो होते हैं ना वो किसी न किसी डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं। तो वेरिएबल्स होते हैं उनमें हम लोग सबसे पहले वेरिएबल की टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिख देते हैं और उसके बाद उसकी इक्वल टू वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का तरीका। जैसे स्ट्रिंग है, डेटा टाइप है, एक नेम हमारा नाम हो गया वेरिएबल का, और इक्वल टू जॉन जो भी इस नेम के अंदर हमने वैल्यू सेव करानी है। ठीक है, तो ये जो अब अगर हम लोग इस कोड को लिखते हैं ना कंट्रोल डॉट राइट लाइन नेम, तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा, जॉन लिखा हुआ है कि नेम वाले वेरिएबल में जो वैल्यू थी उसने वो आउटपुट पे शो करा दी। उसके बाद है इंट माई नम इज इक्वल्स टू 15। अभी इंट डाटा टाइप हो गई। ठीक है, माई नम वेरिएबल का नाम हो गया और 15 वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये माई नम इक्वल टू 15 या वो सेव हो जाएगा माई नम के अंदर। जब भी आप कंट्रोल डॉट राइट लाइन करोगे माई नम को तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 15 आएगा। उसके बाद जैसे अभी आगे भी वो कुछ एग्जांपल्स हैं। इंट माई नम इज इक्वल्स टू 5 हो गया। ये डबल माई डबल नम इज इक्वल्स टू 5.99 दी होगा पॉइंट्स में वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर हो गया, तो एक सिंगल कैरेक्टर उसके अंदर सेव कराया हुआ है। बूल माई बूल हो गया, बाय बूल नाम है वेरिएबल का और इसके अंदर ट्रू वैल्यू सेव कराई, ट्रू या फॉल्स, बस 2 ही वैल्यू सेव करा सकते हैं। और स्ट्रिंग माई टेक्स्ट इक्वल टू हेलो हो गया कि एक स्ट्रिंग नाम है वेरिएबल है जिसका नाम है माई टेक्स्ट, उसके अंदर हेलो सेव करा दिया। उसके बाद है कॉन्स्टेंट्स। कुछ ऐसे होते हैं ना वेरिएबल्स हम ऐसे बनाना चाह रहे हैं कि जिनकी वैल्यू हम चेंज ना कर पाएँ बाद में। ठीक है, उसके लिए हम लोग कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारा कीवर्ड होता है ना वो कॉन्स्ट होता है। डेटा टाइप से पहले हम कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर हम अपनी डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम और फिर उसकी वैल्यू। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो वाली वैल्यू चेंज होती है। नीचे एग्जाम्पल में बताया हुआ भी है, ये है कॉन्स्ट। सबसे पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखा, फिर इंट माई नम इज इक्वल टू 15। ठीक है, माई नम वाले वेरिएबल के अंदर 15 की वैल्यू सेव हो गई। ठीक है, अभी हो गया। नेक्स्ट टाइम अगर आप माई नम इज इक्वल टू 20 करते हो ना, वैल्यू को अपडेट करते हो, तो ये चीज़ एरर आएगा, ये सेव नहीं होगा क्योंकि हमने उसको पहले ही बता दिया कि माई नम इक्वल टू 15 कॉन्स्टेंट है, कभी भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद डिस्प्ले वेरिएबल्स को शो कराने के लिए राइट लाइन का मेथड ऑब्वियसली टू डिस्प्ले द वैल्यूज टू द कंसोल विंडो। ठीक है, और अगर आपको ये डिस्प्ले करने के लिए सिंपल राइट लाइन का ये फंक्शन है। अगर आपको कॉन्केटिनेशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि आपको अगर दो वेरिएबल्स को ज्वाइन करना है या दो टेक्स्ट को ज्वाइन करना है या एक टेक्स्ट और एक वेरिएबल को ज्वाइन करना है तो प्लस का सिंबल यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में कि स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जॉन है। ठीक है, अब मैंने हेलो जॉन प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगी, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा, हेलो को डबल कोट्स में लिखा, ठीक है, प्लस लगा के आगे नेम लिख दिया क्योंकि जॉन कहाँ पे पड़ा हुआ है, नेम वाले वेरिएबल में पड़ा हुआ है। तो हेलो प्लस नेम करूँगी तो आउटपुट में क्या आएगा, हेलो जॉन आएगा। ठीक है, या फिर नीचे एक दूसरी एग्जांपल है, फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल है जॉन, सेकंड नेम का लास्ट नेम का वेरिएबल है डो। तो जॉन डो को मैंने इकट्ठा शो कराना है तो मैंने एक फुल नेम वाला वेरिएबल बनाया जिसके अंदर फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम लिख दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास जब मैं राइट लाइन फुल नेम करूँगी ना तो मेरे पास क्या आएगा, जॉन डो आएगा। बस ये है। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी अगर मतलब यहाँ पे ये है कि प्लस एक मैथमेटिकल ऑपरेटर ना, तो अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को प्लस करोगे ना तो वो वाली वैल्यूज़ नहीं शो कराएगा बल्कि प्लस के बाद जो आंसर आता है वो शो करेगा। ठीक है, जैसे अब इंट एक्स इज इक्वल्स टू 5 है, वाई इज इक्वल्स टू 6 है। आप एक्स प्लस वाई करते हो तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 6 प्लस 5 का होता है 11, तो आपके पास 11 आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पिछले वाले एग्जाम्पल में स्ट्रिंग थी ना, ठीक है, हेलो जॉन था या फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर दो स्ट्रिंग्स लिखी हुई थी जॉन डो, तो स्ट्रिंग्स के अंदर अगर प्लस यूज़ करते हैं तो वो कॉन्केटिनेट कर देता है, बस उन दोनों को इकट्ठा करके शो करा देता है। लेकिन अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के ऊपर या मैथमेटिकल वाली जैसे इंट वाली डेटा टाइप वाले के अंदर आप यूज़ करते हो तो फिर इन दोनों को प्लस करके भी शो कराएगा। मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं एट अ टाइम। ठीक है, आपको एट अ टाइम बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। आप एक कॉमा लगाओ और बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो। जैसे यहाँ पे इंट का लिखा एक ही दफ़ा मैंने, फिर एक्स इक्वल टू 5 लिखा कॉमा लगा के, साथ ही में वाई इक्वल टू 6 लिखा थे, दोबारा इंट वाई कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है,
दैट y इक्वल्स टू 6 कॉमा लगाया z इक्वल टू 50, तो ये एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। अब इन सब के साथ चाहे मैं जो भी करूँ, राइट लाइन करके सबको प्लस करूँ, सबको शो कराऊँ, कुछ भी करूँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और इसी तरह आप लोग जो है ना एक बहुत सारे वेरिएबल्स को एट द सेम टाइम सेम वैल्यू पे असाइन करनी है तो भी कर सकते हो। एक दफ़ा तीनों को डिक्लेयर किया एक्स वाई जी, और तीनों को एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जी इक्वल टू 50, तीनों को सेम वैल्यू असाइन करनी थी, जो तीनों को एक ही लाइन के अंदर सेम वैल्यू दे दी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग के 3 लाइनें लिखूँ तीनों के ऊपर सेपरेट वैल्यूज, तो ये डायरेक्ट रहती है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट है। आइडेंटिफायर क्या होता है कि नेमिंग देने के लिए, कि आप अपने वेरिएबल्स को नेम कैसे देते हो, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप हमेशा स्टार्ट पे जो है ना अंडरस्कोर आप डाल सकते हो, ठीक है, कोई लेटर या डिजिट डाल सकते हो, और हमेशा कोई ना कोई लेटर स्टार्ट में आना चाहिए, और लोअर केस लेटर से हमेशा स्टार्ट होनी चाहिए, वाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। और उसके बाद जो है ना केस सेंसिटिव नेम्स होते हैं, जैसे माई, नीचे तो मैंने नेम रखे ना माई वेरिएबल, एस आई वेरिएबल, दो हैं, एक में भी कैपिटल एक में भी स्मॉल हो, तो इन दोनों वेरिएबल्स का नाम डिफरेंट होगा, ये अलग तरह ट्रीट होंगे, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं हुए क्योंकि ये सी शार्प केस सेंसिटिव है, तो इसमें स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में फ़र्क होता है, ठीक है। और उसके अलावा आईडी अगर आपने कोई देनी है तो आपके लिए ये रूल है कि जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते एज अ नेम, ठीक है। आप इंट को कहीं पर भी किसी भी वेरिएबल का नाम नहीं बोल सकते आप। जैसे दिस का एक रिजर्व की वर्ड होता है, तो दिस को नाम नहीं बोल सकते आप। डबल को आप कभी भी नाम नहीं बोल सकते क्योंकि डबल एक रिजर्व की वर्ड है, डाटा टाइप का नाम है, तो उसको आप वेरिएबल का नाम नहीं बोल सकते। बस इतना ही, और कोई इशू आए तो कॉमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और थैंक यू।